तो दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में आपने सुना और देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा और कृष्ण कैसे अलग हुए थे और साथ ही कैसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु? और हमेशा भगवान कृष्ण अपने साथ रखने वाली बांसुरी को क्यों आखिरकार तोड़कर फेंक दिया था? हमारे देश में नटखट नंद गोपाल के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के साथ में हम सभी राधा जी की भी पूजा करते हैं। वो राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी भी राधा के कहने पर ही बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, अर्थात उनकी शादी नहीं हुई। तो दोस्तों, जब राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई तो कहाँ बीता राधा का पूरा जीवन और क्यों छोड़ दिया था कृष्ण ने राधा का साथ? क्या राधा और कृष्ण को कभी नहीं आई एक दूसरे की याद, तथा कैसे हुई राधा जी की मृत्यु? इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या आप जानते हैं? शायद आपका जवाब ना ही होगा। तो चलिए, आज मैं आप सबको राधा और कृष्ण की इस रहस्यमयी गाथा के बारे में बताता हूँ। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर कृष्ण जी की भी शादी रुक्मणी से हो गई। धार्मिक धर्म ग्रंथों में भी कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। जहां राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से भी लोकप्रिय हुए। लेकिन दोस्तों, विधि के विधान को भला कौन बदल पाया है? एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां जब उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना तो वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने के लिए शब्द नहीं था। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। शास्त्रों में भी वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई पहचानता नहीं था। राधा के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह भगवान कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहां वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह भगवान कृष्ण से दूर जाने को मजबूर हो गई और एक दिन वह चुपके से महल से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही हैं। पर भगवान कृष्ण सब कुछ भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय को भगवान कृष्ण के यादों के सहारे अकेले गुजार रही थी। फिर एक दिन अचानक उन्हें उनकी आवश्यकता आन पड़ी। वह भगवान कृष्ण को अपने अंतिम समय में देखना चाहती थी। इस बात की खबर जैसे ही भगवान कृष्ण को हुई, वह राधा के सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे।
लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण राधा के प्राण त्यागने पर बहुत दुखी हुए। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने उसी वक्त बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कभी अपने जीवन में बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, जिस जगह पर राधा रानी ने अपने जीवन के अंतिम समय को बिताया और मरने तक भगवान कृष्ण का इंतजार किया, उस जगह पर आज एक मंदिर स्थित है जिसे राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान कृष्ण और राधा के अटूट प्रेम की यह कहानी जो आज भी अमर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल शैलेंद्र टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।